कंस्ट्रक्टर के बारे में, लेकिन कंस्ट्रक्टर से पहले पढ़ेंगे हम स्टैटिक के बारे में। तो ऐड करता हूँ एक और क्लास, कोई भी नया कंसेप्ट नई क्लास में हम पढ़ते हैं। इस क्लास का नाम रखते हैं स्टैटिक एग्जाम्पल। ठीक है, पब्लिक ले लिया, क्लास स्टैटिक एग्जाम्पल ले लिया। अब यहाँ पे मान लो मैंने एक पब्लिक वेरिएबल बनाया है इंट ए, इसमें कुछ ऐसे डाला हुआ है, कुछ भी नहीं डाला, खाली ये लिखा हुआ है। इसको अब यहाँ पे मान लो मुझे एक्सेस करना है दूसरी क्लास में, तो किसी क्लास के वेरिएबल प्रॉपर्टी या मेथड को एक्सेस करने के लिए दूसरी क्लास से क्या करना पड़ता है? बताओ क्या करना पड़ता है? अच्छा, दूसरी क्लास का मतलब नेम लिखना होता है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है ना, किसी भी क्लास को एक्सेस करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, मैंने कहा था। तो परमिशन कैसे लेते हैं? ऑब्जेक्ट बना के। बिना ऑब्जेक्ट बनाए एक्सेस नहीं कर सकते। तो आप देखो, अगर मुझे स्टैटिक एग्जांपल का उस वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो अगर मैं ऐसे बिना ऑब्जेक्ट बनाए कोशिश करूं कि ऐसे डॉट ए करके एक्सेस कर लूं, तो नहीं होगा एक्सेस, एरर देगा। ये देखो एरर दे रहा है। तो मुझे एक्सेस करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, और परमिशन कैसे लेते हैं? ऑब्जेक्ट बना के। बना दिया। अब एक्सेस हो जा रहा है, देखो क्लियर है। ये बात में क्या कोई कहीं पे भी डाउट है कि अगर दूसरी एक क्लास में कोई भी प्रॉपर्टी वेरिएबल या मेथड बनाया है, उसे दूसरी क्लास में एक्सेस करना है, प्रोग्राम डॉट सी एस दूसरी क्लास है, यहाँ पे एक्सेस करना है, तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्या इस बात में कोई डाउट है या दिक्कत है? नो सर। ये 100% ट्रूथ है, इस बात को ऐसे रट लो। ये तो ठीक है। हर बार आपको काम आएगा कि आपको, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट बना के ही सारे काम होते हैं। तो आपने क्या किया? ऑब्जेक्ट बनाया और एक्सेस कर लिया। अब देखो, एक और ऑब्जेक्ट मैं बनाता हूं, मान लो दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया मैंने। अब कंसोल डॉट राइट लाइन में मैं प्रिंट कराता हूं ओबीजे स्टैटिक 2 डॉट ए को। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी? ए क्या है? इस क्लास में एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो स्टैटिक दो ऑब्जेक्ट बने हैं, एक में मैंने यस ए सर। की वैल्यू 100 सेट कर ली। अब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, और दूसरे ऑब्जेक्ट में ए को वैल्यू रीड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो बताओ ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? बताओ। 100। आप कह रहे हो 100 प्रिंट होगी, मतलब एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में ऑटोमेटिकली फ्लो कर जाएगी, मतलब यस आपके सर। कंसेप्ट के हिसाब से, राइट? तो आंसर है नहीं, 100 प्रिंट नहीं होगा। हर ऑब्जेक्ट इंडिविजुअल होता है, हर ऑब्जेक्ट की मेमोरी अलग बनती है। अब देखो मेमोरी कैसे बनती है। जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो इस क्लास में जितने भी वेरिएबल, जितने भी प्रॉपर्टी, जितने भी मेथड हैं, सबको मेमोरी मिलती है। अब थोड़ा सा खेल दिखाता हूं, मेमोरी का खेल कैसे चलता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। दो तरीके की मेमोरी होती है, एक होता है स्टैक और एक होता है हीप। अब ऑब्जेक्ट वाली मेमोरी देखो ना कैसे बनेगी। जब पहला ऑब्जेक्ट बनाएंगे, खाली ये क्लास बना के रख दी, तब तक मेमोरी नहीं मिलती इस क्लास को। इस क्लास को मेमोरी कब मिलेगी? जब पहला ऑब्जेक्ट बनेगा तब। जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेमोरी मिलना शुरू होगी। तो हर हर एक मेमोरी का एड्रेस होता है, तो इसका एड्रेस होगा कुछ। एड्रेस ऐसे बाइनरी से कुछ ऐसा होगा। इस वाले का एड्रेस क्या है? ये है।
और ये क्या चीज है, ये जो मेमोरी टाइप है ये स्टैक है, और ये वाला जो मेमोरी टाइप है ये हीप है। स्टैक में क्या होता है, स्टैक में मेमोरी लाइन से सेट होती है कि एक के ऊपर एक, इसे ले लेते बना लेते हैं कि एक मेमोरी बनेगी, फिर उसके ऊपर एक बनेगी, फिर उसके ऊपर एक बनेगी, फिर उसके ऊपर एक, ऐसे लाइन से सेट होती है। पर हीप में लाइन से सेट नहीं होती, हीप में कहीं पे भी डाल देते हैं डाटा, यहाँ पे एक मेमोरी बन गई, एक यहाँ पे बन गई, एक यहाँ पे बन गई, ऐसे कहीं पे भी पड़ जाती है। तो हमेशा फास्ट क्या होगा, जो लाइन से सेट हो रखी है वो चीजें फास्ट होंगी रीड करने के लिए, या जो कहीं पे भी रख दोगे वो चीजें फास्ट होगी। लाइन से बनी हुई है। लाइन से ना, क्योंकि कपड़े आपने एक अलमारी में कहीं पे भी फेंक दिए, और एक है आपने अच्छे से प्रेस करके सेट करके रखे हैं, तो आपको कहूंगा मैं जाके अपनी जीन्स पैंट लेके आओ, तो जहां पे आपने आराम से प्रेस करके सेट करके रखा होगा वहां से लाने में आसानी होगी। अगर आपने ऐसे ही गुच्छुड़ मुच्छुड़ करके फेंक दिया तो वहां से लाने में दिक्कत होगी, राइट। यस सर। तो वही स्टैक में है, तो जो चीज स्टैक में सेट होती है याद रखना हमेशा वो फास्टली रिट्रीव हो जाती है, हीप में कंपैरेटिवली स्लो रिट्रीव होती है। इंटरव्यू में कभी कभी बार पूछते हैं कि स्टैक और हीप में डिफरेंस क्या है, तो स्टैक क्या है, सिस्टमैटिक मेमोरी अरेंजमेंट है कि एक एक के बाद एक के बाद एक ये, और ये नॉन सिस्टमैटिक, ये पूरा एक हीप बना हुआ है, इसमें कहीं पे भी डाल देते हैं हम एक साथ वैल्यू। क्लियर। यस सर। अब ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट को कैसे बनती है मेमोरी, जो रेफरेंस टाइप वाले होते हैं उन्हें हीप में मिलती है मेमोरी, और वैल्यू टाइप वाले स्टैक में। अब इसमें डिटेल में नहीं जाना, जब उसकी क्लास आएगी तो बताऊंगा, बट फिलहाल सोचो ऑब्जेक्ट क्या है, ये रेफरेंस टाइप का है। अब इसको कैसे मेमोरी मिलेगी ये देखो, ओबीजे स्टैटिक को एक मेमोरी मिली, तो यहां पे क्या पड़ा है, सर स्टैक रेफरेंस वाला है। स्टैक वैल्यू टाइप वाला है, जिसमें वैल्यू टाइप जाती है उसे स्टैक में मिलती है मेमोरी, रेफरेंस टाइप वाली चीजों को यहाँ पे मिलती है। हीप में। अभी इसकी डिटेल में क्लास आएगी तो अभी इसकी टेंशन मत लो, अभी बस ये समझो कि ऑब्जेक्ट को कैसे मिलती है। तो ऑब्जेक्ट को मेमोरी ऐसे यहाँ पे मिली होगी, यहाँ पे ऐसे दिखा देता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओबीजे स्टैटिक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ओबीजे स्टैटिक यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट को तो यहाँ पे मेमोरी मिल गई, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है किस चीज का, स्टैटिक एग्जांपल का है। तो यहाँ पे जितने भी वेरिएबल प्रॉपर्टी, मान लो यहाँ पे एक मेथड भी होता, और कुछ भी होता, जो भी कुछ यहाँ पे होता, अरे स्पेलिंग गलत लिख दी, चाहे प्रॉपर्टी होता, मेथड होता, कुछ भी होता, सबको मेमोरी मिलती हीप में, सबको मेमोरी मिलेगी हीप में। ऑब्जेक्ट को तो यहां पे मिली, लेकिन ये ऑब्जेक्ट किस चीज का है, इस क्लास का है, स्टैटिक एग्जांपल का है, तो वो यहां पे एक मेमोरी लेगा हीप में। हर मेमोरी का एड्रेस होता है, तो हीप का भी कुछ एड्रेस होगा, मान लो ऐसा एड्रेस है, और क्या करेगा, इस मेमोरी के अंदर ए को वैल्यू देगा, और जो जो इसके अंदर है फिलहाल दो ही चीज है, ए और टेस्ट है, तो यहाँ पे कहीं एक मेमोरी पड़ी होगी ए के लिए, और कहीं पे मेमोरी पड़ी होगी टेस्ट मेथड के लिए, ऐसे। और यहां पे ये ऑब्जेक्ट जो है ये खाली इसे रेफर कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे 124 का एड्रेस है वो पड़ा होगा, यहाँ पे ये पड़ा होगा कि भाई ये ऑब्जेक्ट इसको रेफर कर रहा है। बात समझो कि कैसे मेमोरी मिलती है क्लास को, जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो ऑब्जेक्ट को हीप में मेमोरी मिलती है, और जिस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा उसके सारे मेंबर्स को, सॉरी ऑब्जेक्ट को स्टैक में मेमोरी मिलती है, और जिस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा उसके सारे मेंबर को हीप में मेमोरी मिलेगी। और ऑब्जेक्ट को जो मेमोरी मिलेगी वो खाली रेफर कर रहा होगा कि कौन सा वाला मेमोरी में मैं हूं,
तभी तो पता चलेगा ना कि भाई ये वाला इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये लिंक ही नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा मेमोरी किसको कौन सा ऑब्जेक्ट की है। तो इसीलिए ये इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। तो जब मैं नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ओबीजे स्टैटिक 2, तो भी यही काम होगा। एक नई मेमोरी बनेगी स्टैक में। ध्यान से समझना, एक बार समझ जाओगे तो सारे आंसर दे पाओगे। इंटरव्यू में पूछते हैं घुमा घुमा के इसमें। ओबीजे स्टैटिक 2, अब इसको यहाँ पे कहीं मेमोरी मिली होगी इस क्लास के बंदों को, और यहाँ पे क्या कर रहा होगा, खाली लिंक्ड होगा। जो भी इसका एड्रेस है वो पड़ा होगा। मान लो इसका एड्रेस क्या दे दिया हमने, हर मेमोरी का एक एड्रेस होता है 011, तो यहाँ पे सिर्फ 011 पड़ा होगा। तो अब मैं अगर ओबीजे स्टैटिक वाले ए में कोई वैल्यू सेट कर रहा हूं, तो ओबीजे स्टैटिक 2 वाले ए को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो यहाँ पे पड़ा हुआ है अलग जगह मेमोरी में, वो अलग जगह पड़ा हुआ है। तो जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उन सबकी अलग मेमोरी होगी। तो अगर मैंने एक में वैल्यू सेट की तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे में वैल्यू सेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो तो अलग मेमोरी बनाता है अपनी। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, आ गई समझ। तो अब बताओ ए में क्या वैल्यू प्रिंट होगा? सर ए में तो वैल्यू पे कुछ प्रिंट ही नहीं होगा, क्योंकि ए के पास कोई वैल्यू है ही नहीं, अलग वैल्यू प्रिंट होगी। हाँ, सोच के बताओ, लेकिन क्या प्रिंट होगा? जब किसके पास कोई वैल्यू नहीं होती तो कौन सी वैल्यू प्रिंट होती है? तो डिफॉल्ट वैल्यू करेक्ट, डिफॉल्ट वैल्यू। तो क्या है इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू? 0। 0। तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? 0। 0। तो बिल्कुल सही जवाब है। तो अगर आप रन करोगे तो 0 प्रिंट हो गया। यस सर। तो अब जितने भी ऑब्जेक्ट बनाते रहेंगे, अच्छा अभी अगर मैंने ओबीजे 100 नहीं 250 डाल दिया, अब बताओ क्या प्रिंट होगा? सर अब 250 प्रिंट होगा। करेक्ट, अब 250 होगा क्योंकि मैंने इसके वाले ऑब्जेक्ट में 250 डाल दिया है, तो जो यस डाला है सर। वो प्रिंट हो जाएगा। तो हर यस। ऑब्जेक्ट में अलग अलग। ऐसे ही मैंने एक और ऑब्जेक्ट बना दिया, यहाँ पे 300 डाल, मतलब 250 2500 डाल दिया, और अगर इसकी वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो वो अपनी वैल्यू प्रिंट करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। आ रही है तो आप देखो, आप थोड़ा सा गेम बदलेंगे। ओबीजे स्टैटिक एक और ऑब्जेक्ट बनाया, तो क्या बोला, ओबीजे स्टैटिक 4 इक्वल टू ओबीजे स्टैटिक। अब क्या किया, एक नया ऑब्जेक्ट बना के कह दिया कि भाई इसकी ये इस वाले ऑब्जेक्ट के बराबर है। तो अब बताओ ओबीजे स्टैटिक 4a में क्या प्रिंट होगा? सर ऑब्जेक्ट स्टैटिक। एक नया ऑब्जेक्ट बनाया हमने, कुछ नया काम नहीं किया, और इसको बता दिया कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें इसकी वैल्यू ये यहाँ पे ये असाइन कर दिया, और अब डॉट ए प्रिंट करा रहा हूं, तो क्या प्रिंट होगा? बोलो बोलो। बताओ 2500 प्रिंट होगा क्या? तुम्हारी वॉइस मुझे नहीं आ रही, क्या तुम डिस्कनेक्ट हो गए? क्या 2500 प्रिंट होगा, या 250 प्रिंट होगा, या 100 प्रिंट होगा, या फिर डिफॉल्ट वैल्यू 0 प्रिंट होगी? ये आपको बताना है।
बताओ, वरना अगर आपको अगर ये कनेक्शन में इशू है तो हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि ये समझने वाली चीजें जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है तब तक आगे क्लास करने का फायदा नहीं है। तो ट्राई टू हेलो। रिकनेक्ट अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ सर, रिकनेक्ट करा है मैंने, पहले लीव हो गई थी। अच्छा, तो अब मैंने क्या किया, एक फोर्थ ऑब्जेक्ट बनाया और इस यस सर। ऑब्जेक्ट में पहले वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यू को असाइन कर दिया। अब जब मैं डॉट ए करूंगा तो क्या प्रिंट होगा? क्या 2500 प्रिंट होगा, 250 प्रिंट होगा, 100 प्रिंट होगा, या डिफॉल्ट वैल्यू 0 प्रिंट होगी? सर डिफॉल्ट वैल्यू 0। अच्छा, तो मतलब जो ये किया है इसका कोई लेना देना नहीं है, आप कह रहे हो? हाँ सर, समझ नहीं आया मुझे, या हाँ फिर ठीक शायद है। 100 प्रिंट होगा। हाँ ठीक है, तो समझ नहीं आया क्योंकि अभी मैंने बताया नहीं है, तो इट्स ओके, समझ नहीं आया। बट बट अब देखो ये बिहाइंड द सीन कैसे हो रहा है। ओबीजे स्टैटिक 4 बना, तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया होगा, यहाँ पे ओबीजे स्टैटिक 4 को मेमोरी मिली होगी और इसके करस्पोंडिंग इसमें मेमोरी मिल गई होगी एक हीप में और स्टैक में। लेकिन जब ये लाइन प्रिंट होती है तो ये कह रहा है भाई ओबीजे स्टैटिक 4 में ओबीजे स्टैटिक की वैल्यू डाल दे। ओबीजे स्टैटिक में क्या वैल्यू पड़ी है? 111 11 पड़ा है, नहीं पड़ा? तो यहां पे भी क्या डाल देगा? 111। तो इसका मतलब जो पहले ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा था, अब ये 111 वाले को रिप्रेजेंट करेगा, इस वाले को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाला कनेक्शन गायब हो जाएगा। तो अब क्योंकि ये इस वाले को प्रिंट कर रहा है और को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस वाले की ए में हमने 100 वैल्यू डाली हुई है ऑलरेडी, तो यहां पे भी 100 प्रिंट होगा। क्या ये बात समझ में आई? ये समझना बहुत जरूरी है, इसके समझे बिना आगे नहीं बढ़ सकते। तो बताओ, क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? अपने कनेक्शन को आप चेक कराओ, अदरवाइज क्लास में आगे भी दिक्कत आएंगी फिर। दोबारा से रिकनेक्ट करो अगर आवाज नहीं आ रही तो आपकी। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है अब आपको? हाँ सर, पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए लीव कर दी थी मैंने। हाँ, तो अब इसे अपने कनेक्शन को दोबारा से चेक कराओ, क्यों दिक्कत आ रही आती है आपको बार बार। तो मैं क्या कह रहा ठीक है था, सर। वरना फिर ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, तो यही बेस है। अगर ये बेस समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ओके सर। तो मैंने क्या बताया कि जैसे ओबीजे स्टैटिक 4 बना होगा तो वही काम हुआ होगा। ओबीजे स्टैटिक 4 बना,
यहाँ पे इसको कोई मेमोरी असाइन हुई और ये इसके करस्पॉन्डिंग एक मेमोरी बनी होगी हीप में भी, जहाँ पे स्टैटिक एग्जाम्पल को के सारे मेंबर्स को मेमोरी मिली होगी। अब लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ओबीजी स्टैटिक 4 में ओबीजे स्टैटिक की वैल्यू डाल दी जो यहाँ पे पड़ा था। तो ओबीजे स्टैटिक में क्या पड़ा था, 111 पड़ा था, इसको ओबीजे स्टैटिक 4 में डाल दिया 111। तो अब किसका मतलब क्या हुआ कि अब ये इसको रिप्रेजेंट नहीं करता, अब ये इसके साथ जो ये वाला कनेक्शन था वो टूट गया। अब ये 111 वाला, ये जो ये वाला था स्टैटिक 1 वाला, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके ए में ऑलरेडी 100 वैल्यू पड़ी हुई है, यहां पे हमने सेट की है, तो इसीलिए यहां पे भी 100 वैल्यू आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, थोड़ी बहुत तो समझ में आया। नहीं, थोड़ी बहुत क्यों समझ में आई? अब कोई भी, मैं कह रहा हूं ऑब्जेक्ट बनता है तो दो चीज होती है, उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलती है और हीप में उस क्लास को सारी मेमोरी मिलती है। क्या ये बात समझ में आई? ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगी, क्या दो चीज होगी, आप बताओ। सर एक तो ऑब्जेक्ट में मेमोरी आएगी, फिर हीप में मेमोरी आएगी। हीप में किस चीज को मेमोरी मिलेगी? जिस चीज का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उस चीज के, क्योंकि इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम, तो इस क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल पड़े हुए हैं, कुछ मेथड पड़े हुए होंगे, कुछ प्रॉपर्टी पड़ी होगी। ये सब भी तो बिना मेमोरी के कोई कुछ नहीं चलता। कंप्यूटर में अगर आप मेमोरी नहीं देंगे तो कुछ काम नहीं होगा। तो हर चीज को मेमोरी देंगे तभी काम कर पाते हैं वो लोग। मेमोरी मतलब सांसें देना। तो जब इन्हें सांसें दे पाएंगे तभी ये आगे जिंदा हो पाएंगे, अदरवाइज ये मरे पड़े हुए हैं यहाँ पे अभी। तो स्टैक में तो ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिल जाएगी और हीप में उस क्लास के, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है, जितने भी डाटा मेंबर और डाटा प्रॉपर्टीज हैं सबको मेमोरी मिल जाएगी, डाटा फंक्शन है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। बताओ फिर क्या समझ में आया? सर मेमोरी मिलेगी से मतलब डाटा ऑब्जेक्ट्स वगैरह को, जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें। नहीं नहीं, ये समझ में नहीं आया। एक क्लास में ऑब्जेक्ट बनाएंगे एक क्लास का, तो क्या कितनी मेमोरी मिलेंगी? बताओ, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, मैं एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो मेमोरी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो आप क्या आंसर दोगे? जो मैंने अभी बताया वही रिपीट करना है आपको। कि सर फर्स्ट वाली जो मतलब मेमोरी थी वो वाली इसमें आ जाएगी, लाइक A100 वाला जो बताया था नहीं आपने नहीं, अभी। ये तो मैंने नहीं बताया अभी आपको। मैंने आपको सिंपल इतना बता रहा हूं, एक क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनता है तो उस ऑब्जेक्ट को स्टैक में मेमोरी मिलती है। अब वो ये इसमें से बताओ ऑब्जेक्ट क्या है इन चार शब्दों में। ये जो चार शब्द लिखे हैं, एक स्टैटिक एग्जांपल लिखा है, एक ओबीजे स्टैटिक लिखा हुआ है, एक न्यू लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है। इन चारों में से ऑब्जेक्ट क्या है? फिर स्टैटिक स्टैटिक तो कहीं लिखा ही नहीं है मैंने। और लिखा है ना यहाँ पे स्टैटिक, ऑब्जेक्ट स्टैटिक ओबीजे। हाँ ओबीजे स्टैटिक, ये ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सही यस जवाब। तो ये ऑब्जेक्ट है, किस चीज का ऑब्जेक्ट है ये? स्टैटिक एग्जांपल का, क्लास का मतलब। स्टैटिक एग्जांपल क्लास का ऑब्जेक्ट है ये, बिल्कुल सही जवाब, यस ये सर। भी आपका आंसर सही है। अब एक सिंपल बात समझनी है आपको कि ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब क्या है, हम ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं? ताकि स्टैटिक एग्जांपल की के अंदर जो भी चीजें डिफाइन है, चाहे वेरिएबल डिफाइन है, चाहे प्रॉपर्टी डिफाइन है, चाहे मेथड डिफाइन है, उन्हें यूज कर पाए। राइट? यही यही रीजन है या कोई और रीजन है? तो यही रीजन है। ठीक है, यही रीजन है। अब किसी भी चीज को यूज करने के लिए उसका मेमोरी पे होना मैंडेटरी है। अगर मेमोरी पे ही नहीं होगा तो उसे यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी यस तरह सर। से अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपका दुनिया में होना जरूरी है। अगर मैं आप दुनिया में ही नहीं हो, आप पैदा ही नहीं हुए, तो मैं आपसे बात नहीं कर सकता। यस सर। वैसे ही इस क्लास के जो भी वेरिएबल, प्रॉपर्टी या मेथड हैं, अगर इनको मेमोरी ही नहीं देंगे तो इनको यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो दुनिया में ही नहीं है तो यूज कहां से करोगे? क्लियर? तो यस मतलब सर। मेमोरी मिलेगी। अब मेमोरी मिलती कैसी कब है? जब ऑब्जेक्ट बनता है तब मेमोरी मिलती है।
जब ये लाइन लिखेंगे तब इस क्लास के अंदर जो जो पड़ा होगा सबको मेमोरी मिलेगी। क्या ये बात क्लियर? यस सर। उसके साथ साथ ये ऑब्जेक्ट भी तो कोई चीज है, तो इसको भी मेमोरी मिलेगी। एक तो इस क्लास में जो जो चीज पड़ी है उनको मेमोरी मिलेगी और इस ऑब्जेक्ट को भी मेमोरी मिलेगी। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। अब मैंने आपको बताया कि कैसे मेमोरी मिलती है। दो तरीके की मेमोरी होती है, एक स्टैक तरीके की, एक हीप तरीके की। जब ऑब्जेक्ट बनता है तो ऑब्जेक्ट जो होता है उसको तो स्टैक पे मेमोरी मिल जाती है, जिसका कुछ एड्रेस होगा, ये एड्रेस है, और उसके करस्पॉन्डिंग जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना है उस क्लास के अंदर जितने भी वेरिएबल, प्रॉपर्टी या मेथड होंगे उन सबको हीप पे मेमोरी मिलेगी। क्या ये बात समझ में आई? यस सर, अब समझ आ गया। नहीं, बताओ क्या समझ में आया कि अगर ऑब्जेक्ट बनता है तो क्या होता है? सर मेमोरी मिलती है और जो इस क्लास की स्टेट पे मेमोरी मिलेगी वो हीप पे चली जाएगी, मतलब वेरिएबल में, वेरिएबल्स का नहीं, मेथड प्रॉपर्टी, दोबारा करो कोशिश बताने की कि एक ऑब्जेक्ट मतलब। बनता है तो यस सर। कैसे मिलती है मेमोरी। उसकी मेमोरी पहले स्टैक पे असाइन होती है, उसके बाद जो उसकी स्टैक किसकी की मेमोरी किसकी होती किसकी मेमोरी? है सर, ऑब्जेक्ट की। करेक्ट। ऑब्जेक्ट की मेमोरी स्टैक स्टैक में पे असाइन होगी। उसके बाद वो अब लिंक कर जिस जाती है हीप की मेमोरी से, करेक्ट, और हीप में किसको मेमोरी मिलती है? वेरिएबल्स को, प्रॉपर्टीज को, मेथड्स को। नहीं, गलत जो है। अगर ये बोलोगे तो इंटरव्यू में नंबर कट जाएंगे। किस कहां से आया वेरिएबल प्रॉपर्टी? जिस क्लास का वो ऑब्जेक्ट है उस क्लास के वेरिएबल, प्रॉपर्टी और मेथड को। ओके अगर सर, मैं जिस क्लास। यहां पे भी वेरिएबल, प्रॉपर्टी, मेथड बना लेता हूं तो इनको मेमोरी थोड़ी ना मिलेगी। इस क्लास का ऑब्जेक्ट है उसको मेमोरी मिलेगी। ये स्टैटिक एग्जांपल का ऑब्जेक्ट है, तो जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये अपनी क्लास के बंदों को मेमोरी देगा ना। ये थोड़ी ना कि अगर ये ऑब्जेक्ट बनाएगा तो ये जितनी भी क्लास पड़ी है सबको मेमोरी दे देगा। ऐसा तो नहीं होगा। नहीं। तो इंटरव्यू में क्या बोलना है आपको? जब ऑब्जेक्ट बनता है तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट खुद होता है उसको स्टैक में मेमोरी मिलती है, और उसके करस्पॉन्डिंग जिस क्लास का वो ऑब्जेक्ट होगा उसको हीप में मेमोरी मिलेगी। उसके अंदर जितने भी वेरिएबल होंगे, जितने भी प्रॉपर्टी होगी, जितने भी मेथड होंगे उनको हीप में मेमोरी मिलेगी। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। बताओ फिर क्या क्लियर है। स्टार्टिंग से बताऊं सर? कि हाँ, कि मतलब पहले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को स्टैक में मेमोरी मिलेगी, जो असाइन होएगी वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो होगा, मतलब जिस क्लास का वो मेंबर है, जिस क्लास का वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट क्लास होता का है। वो ऑब्जेक्ट है, हाँ ये सर ऑब्जेक्ट है, उसी उसी क्लास के उसके मेथड्स को, वेरिएबल्स और प्रॉपर्टीज को वो मेमोरी हीप में असाइन हो जाएगी। बिल्कुल सही जवाब। तो ये होता है। ठीक है, अब कितने भी यस। ऑब्जेक्ट बने, अगर 100 ऑब्जेक्ट बनाए तो 100 ऑब्जेक्ट को स्टैक में मेमोरी मिलेगी और उसके करस्पॉन्डिंग हीप में उस क्लास के बंदों को मेमोरी मिलेगी। तो जब यस सर, मैंने क्लास के एक ऑब्जेक्ट। बनाया उसको मेमोरी मिली, तो यहाँ पे क्या हुआ? ए को मेमोरी मिली थी, उस मेमोरी में 100 डाल दिया हमने, तो यहाँ पे ए को मेमोरी मिली होगी कहीं पे, यहाँ पे देखो मिली हुई है, और इसकी वैल्यू क्या थी इस मेमोरी पे, क्या डाल दी हमने? 100। 100 डाल दी। आप देखो, अब 4 वाले पे आओ। इन सबको भी अलग अलग मेमोरी मिली होगी, इन सबकी भी वैल्यू होगी। अब जब स्टैटिक 4 बनेगा ऑब्जेक्ट तो क्या होगा? जब ये चौथा नंबर का ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा? सर वो मेमोरी हीप में असाइन, मतलब हीप में असाइन होएगी फिर से वही काम होगा। हर बार जितनी बार ऑब्जेक्ट बनेगा तो ओबीजे स्टैटिक 4 को एक मेमोरी मिली यहाँ पे, यस और सर। उसके करस्पॉन्डिंग एक हीप में मेमोरी मिल गई होगी ए और टेस्ट को। यस सर। लेकिन अगली ही लाइन में मैंने क्या कर दिया, ओबीजे स्टैटिक 4 में जो ओबीजे स्टैटिक में पड़ा हुआ है वो डाल दो। तो ओबीजे स्टैटिक में क्या पड़ा हुआ है? 111। 111। ये यस वाला सर। एड्रेस, ये वाला एड्रेस पड़ा है, ये डाल दिया। तो हम्म। इसका मतलब जो पहले मेमोरी, नई मेमोरी मिली होगी
ओबीजे स्टैटिक 4 के करस्पॉन्डिंग जो हीप में नई मेमोरी मिली होगी वो वो गायब हो assign गई, वो अनअसाइन हो गई। और कौन सी नई वाली असाइन हो गई? जो स्टैटिक वाले को असाइन है, पहले वाले को वही वाली असाइन हो गई। अब ये दोनों इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये देख रहे हो, ये वाला भी अब इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और Yes, ये sir. वाला भी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। Yes, sir. और अब जब मैं 4 डॉट ए में कर रहा हूं तो ए में क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 100. 100। तो जब मैं 4 डॉट ए प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 100 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और अगर मैं ओबीजे स्टैटिक 4 डॉट ए में 500 कर देता हूं तो 500 प्रिंट हो जाएगी। लेकिन मैं ओबीजे स्टैटिक 4 नहीं, ओबीजे स्टैटिक डॉट ए कर रहा हूं तो क्या प्रिंट होगा? 100. यहां से देख के बताओ। सर ऑब्जेक्ट स्टैटिक पॉइंट ए में तो फिर 100 होएगी ना प्रिंट, क्योंकि 4 वाली तो है नहीं यहाँ पे। क्यों? कैसे हो? चलो दोबारा देखते हैं। कोई नहीं है, समझना जरूरी है, टाइम लो, टाइम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, पर समझ में आना चाहिए। मैंने क्या किया, ओबीजे स्टैटिक 4 के ए में 500 डाल दिया, तो 4 का ए कहां पे है? ये है। तो जो पहले 100 था अब क्या हो जाएगा वो? 500 नहीं, 600 हो जाएगा शायद, प्लस हो जाएगी उसमें 100। नहीं, प्लस सुनो तो ऐसा सुनो तभी प्लस हो जाएगी। प्लस थोड़ा फिर वाला मैंने 5। खाली, हाँ प्लस नहीं डाला ना मैंने, ऐसे नहीं होता कि अपने आप ही वैल्यू चेंज प्लस माइनस कर देगा। प्लस माइनस जब आप बताओगे तभी करेगा, सीधा ठीक है सर। 500 डाल देगा। हम्म, दिख नहीं रहा लेकिन 500 मानो इसे। ठीक है सर। अब मैं क्या कर रहा हूं, ओबीजे स्टैटिक डॉट ए प्रिंट करा रहा हूं। तो ओबीजे स्टैटिक ये रहा, इसके ए में क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 111 जो स्टैटिक 100। के ए में, ए कहां पे है? ए ये रहा। तो यस इसके सर। ए में क्या पड़ा हुआ है? 500। 500, क्योंकि 100 को तो ओवरराइड कर दिया ना, 100 की हाँ। जगह 500 आ गया। तो क्या यस सर। प्रिंट होगा यहाँ पे? 500। 500। अब ओबीजे स्टैटिक ए में 1000 कर दिया और 4 वाले को प्रिंट कराया, तो 4 में क्या प्रिंट होगा? सर अब 1000। ओबीजे बताओ। सर 1000। हाँ, 500 होगा या 1000? 1000 हाँ बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि भाई क्योंकि दोनों 1000 एक आ ही को गया यहाँ पे। रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी इसको यस सर। रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दोनों एक ही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे तो 1000 ही होगा ना। यस सर, 1000 पहले प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। अब क्या किया मैंने, ओबीजे स्टैटिक में नल कर दिया। और ओबीजे स्टैटिक डॉट ए प्रिंट कराया। अब क्या होगा, क्या प्रिंट होगा? सर नल वैल्यू प्रिंट होगी अब। तो नल वैल्यू जी। कैसे? नल वैल्यू ए के अंदर नल कहां से आएगा? इंटीजर के अंदर नल नहीं आता। जीरो डॉट आ ए क्या है? जाएगा। इंटीजर है, इंटीजर के अंदर नल वैल्यू कहां थोड़ी ना आती है, उसकी नहीं डिफॉल्ट आती। वैल्यू 0 होती है। तो यस क्या सर। होगा प्रिंट बताओ? 0। 0 होना चाहिए लेकिन एरर देगा। क्यों? यहीं पे देखते हैं क्यों देगा एरर। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, नल वैल्यू। नल डाल दिया। अब क्या प्रिंट करा रहे हैं, ओबीजे स्टैटिक डॉट ए। तो कहेगा नल डॉट ए, यहाँ पे कहीं नल का एड्रेस दिख रहा है आपको? नहीं सर। नहीं, तो उसे नल कहेगा भाई नल तो कहीं कुछ होता ही नहीं है, तो मैं ए कहां से ढूंढ के लेके आऊं? तो कहेगा आपने गलत दिया है, यहाँ पे एरर आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने ओबीजे स्टैटिक 4 को ओबीजे स्टैटिक में कर लिया।
4 को दोबारा से ओबीजे स्टैटिक में यहाँ पे दोबारा से सेट किया हमने और ओबीजे स्टैटिक को नल कर दिया। सोच समझ के आंसर देना, अपना दिमाग लगा के थोड़ा सा, इसमें कोई मतलब टाइम लेके देना, कि ऐसा नहीं है कि बस जल्दी से आंसर बताना है, अपना माइंड लगा देखना क्या होना चाहिए। आप 4 में क्या ए प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पे तो नल बोल दिया हमने क्योंकि नल के का कोई ए मिलेगा ही नहीं तो एरर दे देगा। अब 4 वाले ए में क्या आएगा? सर 1000। अब सोच के बताओ, 1000 आएगा या नल एरर आएगी या नल आएगा, क्या आएगा? क्या बताया आपने? सर एरर आएगी। मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं, आपको आंसर देना है, वो तो मैं आंसर बाद में बताऊंगा। 1000 या एरर? सर एरर आ जाएगा शायद। आप कह रहे हो एरर आ जाएगा, चलो देखते हैं क्या हो रहा होगा। ओबीजे स्टैटिक 4 में पहले ओबीजे स्टैटिक किया था तो ओबीजे स्टैटिक यहाँ पे तो 111 था, नल से पहले की बात है ना, नल करने से पहले तो 111 था तो 111 ही रहा होगा। अब ओबीजे स्टैटिक को नल किया है मैंने, इसको तो नल कर दिया, तो यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा तो एरर आ जाएगी। अब ओबीजे स्टैटिक 4 प्रिंट कराऊंगा तो जाएगा 4 में देखेगा 111 पड़ा हुआ है, अब यहाँ का ए देखेगा तो ए में क्या पड़ी हुई है वैल्यू? 1000। 1000। तो जब यहाँ, अब यही तो करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है ना। नल इसको किया है तो इसमें एरर क्यों आएगी? इसको थोड़ा ना बोला हमने नल कर, कि ऐसा थोड़ा होता है कि ये नल हो गया तो ये ऑटोमेटिकली नल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? 1000, तो यहाँ पे अभी भी 1000 प्रिंट होगा। क्या चीजें समझ में आ रही हैं कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप? कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? हाँ सर, प्रैक्टिस करने के बाद। हाँ, इंटरव्यू में बहुत घुमा घुमा के ऐसे पूछेंगे तो आपको एक बाय एक स्टेप बाय स्टेप आगे जाके सॉल्व करना होगा। अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं समझ पाओगे तो फिर आगे दिक्कत आएगी आपको ना, क्योंकि ये बिल्कुल कोर है, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। और मतलब ये कई बार 7 8 10 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदों को भी ये चीजें पता नहीं होती, तो ये वो लोग भी इंटरव्यू में गलत आंसर दे देते हैं, जबकि इतना मुश्किल है नहीं। सीधा ये करके देखोगे तो आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा। ओके सर। अब मैं कर रहा हूं, अब बताओ। आप बताओ ओबीजे स्टैटिक 4 ए में क्या प्रिंट होगा? स्टेप बाय स्टेप बताओ। फिर हमने ऑब्जेक्ट स्टैटिक फॉर्म में ऑब्जेक्ट स्टैटिक डाल दिया। करेक्ट, ऑब्जेक्ट स्टैटिक डाल दिया। फिर ए में तो शायद नल आएगा, 0 आएगा। नहीं, शायद वायद नहीं, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताओ। ओबीजे स्टैटिक में नल डाल दिया है, यस। अब जब ये लाइन लिखूंगा तो क्या होगा यहाँ पे? बताओ। यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे क्या हुआ था? ओबीजे स्टैटिक 4 में ओबीजे स्टैटिक में जो भी था वो आ गया था। क्या था? पहले 1 1 था तो 1 1 1 आ गया, आया था या नहीं आया था? यस सर। अब दोबारा से किया था तो दोबारा भी 1 1 1 था तो 1 1 1 आ गया था। अब ओबीजे स्टैटिक नल हो चुका है, तो अब दोबारा से करूंगा तो क्या आ जाएगा? तो जो वैल्यू थी इसकी पहले वाली वो यहाँ वैल्यू आ जाएगी। पहले वाली वैल्यू तो गायब हो गई ना। वो यहाँ पे क्या पड़ा है? अब तो नल हो गया यहाँ पर। तो अब कब इस लाइन के बाद डॉट नेट लाइन बाय लाइन कर एग्जीक्यूट होता है, तो इस यस लाइन सर। के बाद ये एग्जीक्यूट होगा, तो ये नल हो चुका है, तो यहाँ पे भी नल आ जाएगा ना। अब भाई यस इसके सर। अंदर जो ये पड़ा है वही तो आएगा, ये पुरानी वाली वैल्यू कहाँ से ढूंढ के लाएगा? अगर हाँ सर। अगर एक बाल्टी में मैंने पानी डाला, उसके बाद पानी फेंक के उसके अंदर मैंने कलर डाल दिया, मैंगो का जूस डाल दिया, तो वो पानी वापस मैं मांगना चाहूंगा तो पानी मिलेगा मुझे? नहीं, फिर नल वैल्यू हो जाएगी। तो नल हो जाएगी ना, तो ओबीजे स्टैटिक 4 में क्या आ जाएगा? नल आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, या बस हाँ हाँ बोल दे रहे हो?
हाँ सर, समझ आ रहा है, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। मतलब क्या चीज ऐसा लग रही है कि ये मुश्किल चीज है, ये नहीं, ये चीजों में दिक्कत आ रही है कि ये नहीं समझ में आ रहा? तो कुछ लग रहा होगा असाइन ना कि दिक्कत आ रही है कि इसमें असाइन वैल्यू हो रही है, तो इस तरह से मैं कुछ। कह रहा हूँ जो उसके पुराने स्टेप पे वैल्यू पड़ी है वही असाइन कर देनी है, उसमें कौन सी बड़ी बात है कि भाई यहाँ पे नल पड़ा हुआ है, ओबीजे स्टैटिक 4 को बोल दिया कि इसमें ओबीजे स्टैटिक वाली वैल्यू नहीं है, तो नल पड़ा है तो नल होगा। अगर 500 पड़ा होता तो 500 होता, 1000 पड़ा होता तो 1000 होता। क्लियर? आप बताओ। तो इसमें अलग से दिमाग नहीं लगाना, बस ये सामने ही देख लेना है, जो पड़ा है वही हो जाएगा। अब बताओ ओबीजे स्टैटिक 4 में क्या आएगा? ये देख के बताओ। आफ्टर दिस लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन ओबीजे स्टैटिक 4 में क्या पड़ा होगा? ये देख लो आप। अब यहां पे आओ और कंफ्यूज नहीं होना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि जो आप बोलोगे सही बोलोगे। कभी भी ऐसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। जो बोलो सही बोलो, सामने ही आंसर है। आंसर बताओ ओबीजे स्टैटिक 4 में अब क्या होगा? कोड देख लो, ये लिखा है। अब यहां पे आपको बताना है आंसर। आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको?
हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको?